खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, ये विचित्र कहानी आपको आलस के बारे में बहुत गहराई से समझाएगी और लाइफ चेंजिंग सीख देकर जाएगी। मेहनती राजा और आलसी मंत्री। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ध्यान रखता। एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके राजमहल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसे 3 मंत्रियों पर शक हुआ जो आज से पहले तक वफादार थे। उसी दिन शाही खजाने के हिसाब किताब में गड़बड़ी सामने आई। लेकिन उन 3 मंत्रियों में से बेईमान कौन है जो खजाने में गड़बड़ी कर रहा है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? ये जानने के लिए राजा ने एक विचित्र टेस्ट लेने का निश्चय किया। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, तुम तीनों कल सुबह जंगल जाओ। वहां एक पेड़ है जहां से स्वादिष्ट और ताजा फलों से गाड़ियां भरकर लाओ और महल के गोदाम में जमा कराओ। हम इन फलों को अगले दिन गरीबों में दान करेंगे। तीनों मंत्री राजा का आदेश सुनकर अपने कक्ष में चले गए। सिर्फ एक पेड़। जंगल के बीचों बीच रसीले और मीठे फलों का सिर्फ एक पेड़ था जिस पर सुंदर और रसीले फल लदे हुए थे। मंत्रियों को उसी पेड़ तक जाना था, लेकिन तीनों मंत्रियों का रवैया एक दूसरे से बहुत अलग था। पहला मंत्री जल्दी उठा और सुबह सुबह पूरी तैयारी करके जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल में पेड़ तक पहुंचा। उसने अच्छी तरह से गाड़ियों में फल भरे और वापस लौटकर फल गोदाम में जमा करा दिए। दूसरा मंत्री निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। जब वो पेड़ के पास तक पहुंचा तो उसे ज्यादा फल नहीं मिले। जब वो जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में कंदमूल और कुछ पुराने सड़े हुए फल बिखरे दिखाई दिए, तो उसने वही फलों को गाड़ी में भर लिया और गोदाम में जमा करा दिया। तीसरा मंत्री बहुत लेट हो गया। आधे रास्ते में ही उसने सोचा कि मैं जंगल तो पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं गोदाम में किसी तरह चकमा दे दूंगा। फिर उसने गाड़ी में पत्थर भर लिए और उन्हें पत्तियों से ढक दिया और गोदाम आकर अपनी गाड़ी किसी तरह जमा करा दी। शाम को राजा ने परीक्षा बदल दी। राजा ने तीनों मंत्रियों को 1-1 महीने के लिए जेल में डालने का आदेश दिया। साथ में यह आदेश दिया कि तुम्हें 1 महीने तक वही खाने को मिलेगा जो तुम अपनी गाड़ी में भरकर लाए हो। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। पहला मंत्री जिसने मेहनत से अच्छे फल इकट्ठे किए थे, उसने जेल में आराम से 1 महीना बिताया। दूसरा मंत्री जिसने सस्ते और खराब फल उठाए थे, उसने 1 महीने तक वही सड़े फल खाए और उसकी तबीयत खराब हो गई। तीसरा मंत्री जिसने आलस्य और बेईमानी के कारण गाड़ी में सिर्फ सूखी पत्तियां और पत्थर भरे थे, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 हफ्ते में भूख के कारण उसने जान गंवा दी। दोस्तों, इस कहानी में गहरी सीख ये है कि आलस ने मंत्री को नहीं मारा, बल्कि उसके स्वभाव ने मारा है। मतलब ऐसा नहीं था कि मंत्री इंटेलिजेंट नहीं था, पर कोशिश न करना, दिमाग न लगाना मंत्री की आदत बन चुकी थी। जो इंसान पल पल मेहनत से बचता है, कामचोरी उसके स्वभाव में आ जाती है और फिर उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा स्वभाव बनता ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें शरीर की एक विशेष ऊर्जा को समझना होगा। भारतीय योग दर्शन कहता है कि हर इंसान में 3 एनर्जीज, सत्व, रजस और तमस का कॉम्बिनेशन होता है। तामसिक एनर्जी क्यों जरूरी है? तामसिक एनर्जी आराम करने में मदद करती है, रात में गहरी नींद देती है, शरीर के सेल्स को जोड़कर रखती है और अनुभवों को स्मृति में बदलती है। लेकिन तामसिक एनर्जी के असंतुलित हो जाने से इंसान आलसी और निष्क्रिय हो जाता है, खुद की देखभाल करना छोड़ देता है, ओवर थिंकिंग करता है, काम में लापरवाही करने लगता है, नेगेटिव इमोशंस को पकड़े रहता है। और अगर तामसिक एनर्जी ज्यादा बिगड़ जाए तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फिर सवाल पैदा होता है कि ये तामसिक एनर्जी बिगड़ती ही क्यों है? दोस्तों, कई बार बीमारी के दौरान या एक्सीडेंट के बाद या फिर ठंड के मौसम में हमें आराम की जरूरत होती है। ऐसे समय में हमारे शरीर को स्थिरता और आराम देने के लिए स्वाभाविक रूप से तामसिक एनर्जी हावी हो जाती है। लेकिन जब यही तामसिक एनर्जी ज्यादा बिगड़ी रहती है, तब इसके कारण आदतें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। हम देर तक सोते हैं, ध्यान लगाकर काम नहीं करते, मेहनत और बुद्धि लगाने से बचते हैं।
आदतों के बदलने से व्यवहार बदलता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो व्यवहार के बदलने से स्वभाव भी बदल जाता है। और ये परिवर्तन इतना सहज होता है कि हमको समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही कारण है कि कई लोग बीमारी ठीक होने के बाद भी आलस से नहीं छोड़ पाते। उनके लिए छुट्टियों के बाद भी वेकेशन मोड से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां से सीख मिलती है कि कोई इंसान आलसी नहीं होता, बल्कि उसकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। अब हमें आदतों से तमस को बैलेंस करना है और ये करते रहना है जब तक हमारा बर्ताव और स्वभाव न बदल जाए। अब आलस से बाहर निकलने के 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। सबसे पहला 40 मिनट एक्सरसाइज। इससे कम से कम 30% बदलाव आएगा। जब आलस हावी होता है तब नींद कंट्रोल करना और समय पर उठना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उस चीज को करो जो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, और वो है दिन में कभी भी 40 मिनट एक्सरसाइज शामिल करो। सर्दियों के लिए सूर्य नमस्कार और योग बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसे करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको बस 6 बाय 2 फीट की जगह काफी है। दूसरी बात, प्राणायाम। योग के अनुसार भस्त्रिका और कपालभाति तो ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके अंदर तामसिक ऊर्जा को तत्काल बैलेंस करते हैं, यानी आलस खत्म करते हैं। कितना करना है? दिन में कम से कम एक बार 2-2 मिनट से शुरू करो। नोट, कंसिस्टेंट रहने से ही फायदा होगा। अगर निश्चित समय छूट जाए तो जब भी मौका मिले तब एक्सरसाइज और प्राणायाम करो। आलस से बाहर निकलने के लिए दूसरी बात, खान पान में सावधानी 40% बदलाव लेकर आएगी। तामसिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत है भारी और बासी खाना मत खाओ, यानी 4 घंटे से पुराना खाना मत खाओ। ऐसा क्यों? आयुर्वेद कहते हैं कि अशुद्ध और सड़ा हुआ तामसिक भोजन शरीर को सुस्त और भारी बनाता है, साथ ही में बुद्धि को मंद करता है। दूसरी बात, देर रात तला, मसालेदार और चिकनाई वाला भोजन मत करो। तीसरी बात, समय पर भोजन करो। सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लो। जो स्टूडेंट्स घर से बाहर पढ़ाई करते हैं उन्हें वही खाना पड़ता है जो उनकी टिफिन और मेस में मिलता है। ऐसे में स्टूडेंट समय पर भोजन करें और अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। इसके साथ समय समय पर ताजे फल खाएं। ये खाने की सारी आदतें न केवल आपको एनर्जेटिक रखेंगी, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाएंगी। एक्सरसाइज और खानपान से ही 70% आलस कंट्रोल में आने लगेगा। सोने उठने का समय 10%। अब सोने और उठने का समय फिक्स करो। 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 5 बजे से पहले जागो। दोपहर को 20 से 40 मिनट के लिए पावर नैप ले सकते हो। चौथी आदत, इमोशंस को ऊपर उठाओ 10%। इंसान की आदत होती है पास्ट को पकड़ने की, एक ही फीलिंग को बार बार महसूस करने की। इसलिए इंसान आलस की फीलिंग भी नहीं छोड़ पाता और अलर्ट रहना भूल जाता है, खुश रहना, एनर्जेटिक रहना भूल जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मन को नए इमोशंस और स्वभाव सिखाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। दोस्तों, हर दिन पावरफुल अफर्मेशंस करने के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को करने के बाद आपको हर दिन नई शुरुआत करने की ताकत मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।